आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। बेसिकली डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं, आज उसको मजीद देखना है। हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, अगर उसको मैं रिवाइज कराऊं तो कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर हम चार्जेस को स्टोर करते हैं। पहले हमने उसकी चार्जिंग पढ़ी थी कि उसको चार्ज कैसे किया जाता है। फिर इस लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर यानी इसी जो स्टोर चार्ज है उसको अगर हम एक रेजिस्टेंस या किसी बल्ब से कनेक्ट कर दें, यानी एक सर्किट पूरा बना लें, तो वही चार्जेस मूव करते हैं जैसे कि बैटरी के अंदर मूव करते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। और फिर हमने क्या किया था कि कितना चार्ज रह जाता है इस प्लेट के ऊपर, उसके लिए हमने एक फार्मूला डिराइव किया था। डिराइव प्रॉपर पूरा तो नहीं किया था, बस हमने एक उसका एक होता कैसे है, और फिर हमने कहा था कि अगर हम मैथमेटिकल स्टेप्स के अंदर ये सिंप्लीफिकेशन की जाए तो ये एक फार्मूला क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट डी की पावर माइनस टी ओवर आर सी आ जाता है। इसको मजीद पढ़ते हैं। इसमें क्यू नॉट वो इनिशियल चार्ज है जो इस प्लेट के ऊपर शुरू में था जब चार्ज किया था हमने। फिर उसके अलावा कि टाइम के साथ साथ कितना चार्ज रह गया, ये वो है जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर ये चार्जेस ये पड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट की थी, रेजिस्टर कनेक्ट किया था जिसके पास एक प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस होती है जो कि करंट जो कि फ्लो ऑफ चार्जेस को कहते हैं, और उसके लिए एक रुकावट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। जबकि कैपेसिटर के पास कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज यानी कि चार्ज कैपेसिटर के पास जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी सलाहियत होती है उसे हम कैपेसिटेंस जिसको सी से डिनोट किया था, जो कि यहाँ पे आर और सी आ रहे हैं। जबकि वो टाइम है जिसके अंदर हमने देखना है कि कितनी देर बाद क्यू चार्ज रह गया। अब अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो उसके अंदर अगर आप शुरू की बात करें, इनिशियल टाइम की अगर मैं बात करूं, इनिशियल टाइम से मेरा मतलब क्या है कि जब मैं t इज इक्वल्स टू ज़ीरो की बात करूं, यानी यहाँ पे t इज इक्वल ज़ीरो, तो ये इक्वेशन हमें क्या कहती है इसके बारे में अगर हम इसको एनालाइज करें तो अब आगे हम चलते हैं क्यू नॉट और e की पावर माइनस जिसमें आपके पास t क्या है, ये ज़ीरो है। अब हम एनालिसिस कर रहे हैं कि मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर ये q की वैल्यू क्या देती है और हमें क्या बता रहा है, क्या वाकई में ऐसा होता है। तो और नीचे तो हम देखते हैं, ठीक है, आर सी की वैल्यू आर सी लिख दी, टी जो है वो ज़ीरो पुट कर दिया, और ये क्यू नॉट है। इसकी ज़ीरो डिवाइडेड बाई एनीथिंग ज़ीरो होता है, तो ये आपके पास क्यू नॉट आ गया एज इट इज़। जबकि ई की पावर माइनस ज़ीरो, या आप कह लें ज़ीरो सिर्फ कह सकते हैं चलें, क्योंकि माइनस ज़ीरो तो कोई नहीं होता, माइनस ज़ीरो प्लस ज़ीरो एक ही बात। तो किसी की पावर ज़ीरो किसके बराबर होता है, वो होता है वन के। तो यानी यहाँ पर ये सारा क्या हो गया, वन। वन मल्टीप्लाई बाई क्यू नॉट क्या होता है, क्यू नॉट। तो आपके पास चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, इनिशियल अमाउंट जो कि मैक्सिमम चार्ज था। यानी अभी जब हमने इसको रेजिस्टेंस के साथ बल्ब के साथ कनेक्ट नहीं किया तो इस प्लेट के ऊपर कितना चार्ज है, यानी अभी डिस्चार्जिंग स्टार्ट नहीं हुई तो कितना चार्ज है, क्यू नॉट, यानी मैक्सिमम चार्ज है। तो ये इक्वेशन, और होता भी ऐसे ही है, मैक्सिमम चार्ज ही होता है ना। तो ये इक्वेशन हमें बिल्कुल सही बता रही है कि जब इनिशियल टाइम होगा, जब टी इक्वल टू जीरो होगा, तो चार्ज होगा वो क्या होगा, वो मैक्सिमम जो कि इनिशियल चार्ज था। टाइम बढ़ता है चार्ज के साथ क्या होता है, ये चीज़ अगर हम इस फंक्शन को, इस क्यू की जो इक्वेशन आई है इसके अंदर अगर आप फैक्टर देखें, जो ठीक है वो ई की पावर में आ रहा है, ठीक है, और भी माइनस में। अगर हम ई की पावर माइनस समथिंग के लिए एक ग्राफ देखें, बिहेवियर देखें इसका, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम कहते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये बेसिकली जो क्यू की फंक्शन है, वैल्यू आई है, ये इक्वेशन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पहले एक जर्नल ग्राफ देखें, तो ये एक्सपोनेंशियल वाला जो ग्राफ है इसको मैं एक वेबसाइट जो कि desmos.com है वहाँ से दिखा रहा हूँ। ये y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स मैंने लिखा है, एक जनरल टर्म लिखी है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि x क्या है वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट सॉरी, वैसे ही जैसे यहाँ पे टाइम था, ठीक है, वो डिवाइडेड बाय आर सी, वो तो एक नंबर है ना, कांस्टेंट है। एक फिक्स आर एक फिक्स सी जो है वो तो नंबर है ना, तो उसका तो मसला नहीं है। ये टी वेरिएबल है, वक्त टाइम जो है वो तब्दील हो रहा है। जबकि राइट साइड लेफ्ट साइड पे क्या है, क्यू जिसको मैं वाइट कह रहा हूँ, जो कि टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वैसे ही जैसे यहाँ पे x डिपेंड कर रहा है, सॉरी y डिपेंड कर रहा है इस x के ऊपर। तो जब ये मैं इस तरह एक इक्वेशन लिखता हूँ तो उसके लिए अगर आप देखें तो ये अगर ओरिजिन है और ये y एक्सिस है, सॉरी x एक्सिस है, और ये y एक्सिस है, तो आपके पास एक इस तरह का ग्राफ आता है, जो कि अगर आप देखें तो जब टाइम t ज़ीरो यानी x की वैल्यू ज़ीरो थी तो वो मैक्सिमम वन वैल्यू, रेंज मैंने वन दी हुई है, ठीक है, जितनी भी है y की वैल्यू हमारे लिए अगर q की बात करूंगा तो वो मैक्सिमम q होगा। जब वक्त गुजरा यानी x की वैल्यू मैं बढ़ाता जा रहा हूं तो वो जो ग्राफ है वो नीचे दादा जा रहा है। बिल्कुल ये जो ग्राफ है ये बेसिकली एक एक्सपोनेंशियल का इस टाइप का ग्राफ होता है, यानी इस जो वैल्यू है इसका भी कुछ इसी तरह ग्राफ होगा।
अब ये जो ग्राफ वाली चीज़ें हैं इसको मैं यहाँ पे ले आया हूँ। यहाँ पे वो ग्राफ है जो कि चार्ज और टाइम के लिए के दरमियान है, जबकि यहाँ पर वो मैंने डायग्राम बनाई है जो कि पहले हम इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि ये वो इक्वेशन है जिसको हम इस ग्राफ के ऊपर देखेंगे। अगर आप देखें तो ये जो ग्राफ है बिल्कुल डिकेइंग ग्राफ है, डिके कह रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, वही जो हमने जनरल देखा था एक्सपोनेंशियल के लिए। बट जाहिर है यहाँ पे चार्ज वाई एक्सिस पे आ गया, टाइम जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे आ गया, जबकि ये ओरिजिन है हमारा। ठीक है, इस ग्राफ को अगर आप देखें तो फर्ज करें टाइम टी जीरो जब था, ये जीरो वैल्यू है, जाहिर है ये वन, और फिर ये टू, फिर आगे ये थ्री और ये फोर। अब मैं क्या करता हूँ, हर 2 सेकंड बाद चेक करता हूँ कि कूलम चार्ज कितना कूलम चार्ज रह गया है क्या है। पहले जब ज़ीरो टाइम था तो मैक्सिमम था, हमने इक्वेशन से भी ये चीज़ देखी। फर्ज करते हैं 2 सेकंड गुजर के, 2 सेकंड के बाद क्या हुआ कि आपके पास ये जो चार्ज थे उसके लिए अगर मैं ये लाइन इस तरह सीधी ऊपर ड्रॉ करूँ तो आपके पास जो चार्ज है वो यहाँ पे कितना रह गया, इतना चार्ज रह गया है। फर्ज करें शुरू में 10 कूलम चार्ज था, जस्ट एग्जाम्पल, बल्कि एक काम करते हैं 1 2 इस तरह प्रॉपर स्केलिंग के साथ करते हैं। और ये मैंने 5 और 6 7 8 9 10, यानी ये 10 ही है। 10 कूलम चार्ज है, यहाँ पे सी लिख देता हूँ जो कि कूलम की मेजरमेंट के लिए होगा, यूनिट क्या है चार्ज का, कूलम। 10 कूलम है, 10 कूलम से आके कम होते होते ये 6 और ये 7, ये वाला 7 है, ठीक है, और ये फिर 8 और ये ज़ाहिर है 9 और फिर 10। तो अगर आप देखें तो 10 से आगे कितने में, 6.5 से थोड़ा ऊपर, तो यानी 6.7 कर लें। तो यानी अगर मैं 10 से 6.7 को माइनस करता हूँ तो ये आपके पास आंसर 3.3 आता है, यानी 3 कूलम और साथ थोड़ा और 3, 0.3। तो ये टोटल 3.3 कूलम पहले 2 सेकंड में डिस्चार्ज हो गए, यानी चार्जिंग में, सॉरी डिस्चार्जिंग में जो चार्ज का मूव होना है वो आपके पास कितना हो गया, 3.3 कूलम चार्ज पहले 2 सेकंड के अंदर। अगले 2 सेकंड की बात करते हैं और आपके पास 2 से 4 की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। ये आपके पास कूलम ये है और ये आपके पास, सॉरी ये वैल्यू मैंने देखी 2 सेकंड के बाद जो कि टोटल 4 सेकंड, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना कूलम रह गया। ये अगर आप देखें तो 4 और ये 4, 4.5, 4.5 से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये 6.5 यानी 6.7 था, और उससे अब कितना रह गया, 4.7 आप कह लें। तो माइनस कर देता हूँ 4.7, तो कितना कूलम है, ये तो आंसर आ रहा है 2 कूलम। तो ये लगभग 2 कूलम के आपके पास अप्रॉक्सीमेटली चार्ज जो है वो मूव हुआ, यानी डिस्चार्ज हो गया कैपेसिटर, ठीक है। पहले 2 सेकंड में 3.3, अगले 2 सेकंड में 2 कूलम, ये तो डिस्चार्जिंग स्लो हो रही है, मतलब जो रेट है वो वक्त के साथ साथ कम हो रहा है डिस्चार्जिंग का। अब क्यों, रीज़न तलाश करने के लिए मैं असल में ये डायग्राम लेकर आया हूँ। अब ऐसी रीज़न क्या है इसकी, इसकी रीज़न ये है, कुछ आसान सी रीज़न है, इसको देखते हैं कि फ़र्ज़ करें जब शुरू में आपके पास 10 चार्ज मौजूद है। फ़र्ज़ करें मैं 10 में से आपके सामने यहाँ पे 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 8 और ये 9 10 चने ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब 10 नेगेटिव भी हैं जिनको मैंने यहाँ पे बना लिया, 10 पॉजिटिव भी हैं। अब पॉजिटिव ने मूव करना है, अब क्या है कि जो पहला जाएगा ना, अब पहला पॉजिटिव जो है वो आपस में रिपेल भी तो कर रहे हैं ना, तो जो पहले ने मूव करना है, इस तरफ मूव करके जाना है, रेजिस्टर के क्रॉस जाना है, तो उसको पीछे से नो पुश कर रहे होंगे, नो रिपेल कर रहे होंगे ना, नो के नो रिपेल कर रहे होंगे। जब एक चला जाएगा बकाया कितने रह जाएंगे, 9। अब 9वें ने जब जाना है तो पीछे से 8 पुश कर रहे होंगे, और फिर जाहिर है करते करते 7वें 8वें ने जब जाना है तो पीछे से 7, और फिर 7वें ने जब जाना है तो पीछे से 6। तो आप कह लें जो पीछे से पुश करना है, पहले 9 कर रहे थे, फिर 8 और फिर 6, फिर सॉरी फिर 7 और फिर 6 और फिर 5, यानी जो पुश करना है नीचे से, जो यहाँ से रिपेल करना है, वो अब कम हो रहे हैं, कम चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, कम चार्जेस पुश कर रहे हैं किस्म का। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो पुश करना है वो कम मिल रहा है, यानी जो मोशन होगी चार्जेस की वो उतनी तेज नहीं होगी जितनी शुरू में थी। इस वजह से जो डिस्चार्जिंग का रेट है वो क्या है, स्लो स्लो कम हो ही जा रहा है। ये बात हमें ग्राफिकली भी समझ आ रही है, और एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल जो इक्वेशन है ये, इससे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उससे भी यही मतलब है इस हमारी बात का। अब बात करते हैं ज़रा आरसी के ऊपर। आरसी बेसिकली हमने चार्जिंग के दौरान ये पढ़ा था कि ये बेसिकली क्या है, टाइम कांस्टेंट है, जिसको मैं यहाँ पे लेबल भी कर देता हूँ, ये टाइम कांस्टेंट है। ये हमें बताता है कि कितनी क्विकली के साथ एक कैपेसिटर चार्ज हुआ है और कितनी तेज़ी के साथ मतलब चार्ज हुआ है, कितनी स्लो हुआ है। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पर डिस्चार्जिंग के केस में हमें ये बताएगा कितनी तेज़ी के साथ एक कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ है और कितनी तेज़ी के साथ वो, कितनी स्लोअर डिस्चार्ज हुआ है, ठीक है। क्विकली कितनी स्पीड के साथ हुआ है तो वो हमें बताता है ये टाइम कॉन्स्टेंट।
जो कि आर और सी की मदद से हम हासिल कर सकते हैं फिक्स नंबर। हमें ये भी देखा था कि ये कैसे टाइम के इक्वल आता है, इसके ये दोनों मिला के कैसे टाइम की, ये सारी डिटेल हम देख चुके हैं। अब इसके अंदर अगर हम डिपेंडेंस की बात करें तो फ़र्ज़ करें ये जो टी की वैल्यू है, ये टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है, ये बढ़ती है। मतलब मैं कहता हूँ कि टाइम कांस्टेंट जो है वो इंक्रीज़ आ रहा है। इंक्रीज़ होने का मतलब कि नीचे जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, और नीचे वैल्यू बढ़ने का मतलब कि ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही है, वो स्मॉल हो रही है। क्योंकि हमें पता है कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू बढ़ती है तो आपके पास ओवरऑल, जैसे अभी अगर 1/2 है और 1/3 है तो ये वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, ये स्मॉलर है 1/2 से। अब आगे चलते हैं। अब ये वैल्यू जब छोटी होगी, जब ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो ई की पावर माइनस, अब छोटी वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू आप कह रहे हैं, ठीक है, डाउन एरो से शो कर रहा हूँ। अब ये कम अमाउंट है, अब ये पावर माइनस में है, इसको जब हम नेगेटिव हटाएंगे तो ये आप कह लें कि ये, इसको मैं चलें एरो से इस तरह बता देता हूँ कि ये पावर नीचे जाएगी तो ई की पावर डाउन एरो का मतलब स्मॉल वैल्यू है। अब स्मॉल वैल्यू नीचे है, ऊपर क्या है, क्यू नॉट आ गया। अब फर्ज करें क्यू नॉट मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्यू नॉट इनिशियल अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट को मैं एक छोटी वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे कि अगर फर्ज करो 10 है तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो आंसर जो है वो छोटी वैल्यू से, फर्ज करो दूसरी तरफ में एक 3 आंसर आ रहा है, और वो कब आएगा, जब टी की वैल्यू, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी तो ओवरऑल ये ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा का मतलब यहाँ पे नीचे नंबर जो है वो ज़्यादा आएगा, जैसे कि ये। तो अब अभी इसका आंसर जो है वो ग्रेटर आएगा, ये आपके पास ये ग्रेटर हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो चीज़ है वो ज़्यादा आ रही है। ये कब ज़्यादा आ रही है, जब टाइम कांस्टेंट जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं। ये कब आ रही है, जब टाइम कांस्टेंट हम कम कर रहे हैं। अब ये जो वैल्यू जो ज़्यादा आएगी वो किस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा आएगी, वो क्यू चार्ज की वैल्यू होगी। और वो क्यू चार्ज किसके ऊपर है, वो कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर है। यानी जब टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा, टाइम कांस्टेंट एक कैपेसिटर के लिए ज्यादा होगा, इस सर्किट के लिए ज्यादा होगा, तो आपके पास जो चार्ज के ऊपर, सॉरी प्लेट के ऊपर जो चार्जेस हैं वो ज्यादा रह गए। अब ज्यादा रह गए इसका मतलब जो डिस्चार्जिंग हुई है, यानी चार्जेस का मोशन हुई है, चार्जेस का डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग है, वो तो स्लो हुआ। क्योंकि डिस्चार्जिंग अगर तेजी के साथ होती है तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर जो है वो ज्यादा जल्दी चार्जेस को मूव करवा रहा है। यानी वो जल्दी से, आप कह लें 10 से 5, 5 से 6, 5 से 4 और 4 से फिर एक हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर चार्ज ज्यादा रह गए, इसका मतलब क्या हो गया कि जो डिस्चार्जिंग हुई है वो स्लो हुई है। यानी हमारे पास क्या हुआ कि आपके पास जब वैल्यू टाइम कांस्टेंट की ज़्यादा होगी तो आपके पास जो डिस्चार्जिंग है वो स्लो होगी, और जब स्मॉलर टॉ, यानी जब टाइम कांस्टेंट जो है वो कम होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा, तो चार्ज डिस्चार्जिंग जो है वो तेज़ होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही बात जो हमने चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के, अगर मैं रिवाइज कर रहा हूँ, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी, जिसमें सिमिलर रिलेशन आ रहा था कि जब लार्जर वैल्यू टॉ इन टाइम कांस्टेंट की होगी तो चार्जिंग जो है वो स्लो होगी, और वाइस वर्सा। ठीक है, कि स्मॉलर वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट जो है वो तेज के साथ चार्जिंग होगी। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्चार्जिंग हो या चार्जिंग हो, टाइम कांस्टेंट के साथ जो उसका रिलेशन है वो सिमिलर है। दोनों की वैल्यू ज़्यादा, दोनों में अगर टॉ की वैल्यू ज़्यादा, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा, तो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग दोनों स्लो होगी, और वाइस वर्सा। तो हमने क्या किया इस वीडियो के अंदर, हमने जो आपके पास जो टाइम कांस्टेंट का रिलेशन है चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के ऊपर, और उसके अलावा जो इसका ग्राफ है डिस्चार्जिंग का, वो हमने डिटेल से स्टडी किया और उसको एनालाइज किया कि वो क्यों ऐसा होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों है, और उसके अलावा वो वक्त, उसका जो रेट है वो वक्त के साथ साथ कम क्यों हो जाता है। तो आज हमने डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के बारे में पढ़ा।